अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है सराजुद्दीन मीर। मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा विजन बायोलॉजी में। तो इस लाइट के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं अभी सिलेबस शुरू नहीं करूंगा डायरेक्टली। ये जो वीडियो होगा ये इंट्रोडक्टरी वीडियो होगा। शुरू करेंगे लाइट से। लाइट क्या है? बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपने अपने थ्योरीज दी, अपने अपने व्यू पॉइंट्स दिए कि लाइट क्या होती है। लेकिन आइजैक न्यूटन ने 17th सेंचुरी में आइजैक न्यूटन 17th सेंचुरी में इसने एक थ्योरी प्रपोज की विच वाज कॉल्ड एज कॉर्पस्कुलर थ्योरी। कॉर्पस्कुलर थ्योरी। इसने बोला कि लाइट जो है इट्स मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। सो ही प्रपोज्ड द पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट। द पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट। थ्योरी ऑफ लाइट मतलब जो हमारे पास जो ल्यूमिनस सोर्स होता है, इससे बोला कि ल्यूमिनस सोर्स से जब लाइट निकलती है तो लाइट पार्टिकल्स के थ्रू निकलती है। जो उसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं उनका नाम इसने दिया कॉर्पस्क्यूल्स। सो द पार्टिकल्स वर नेम्ड एज कॉर्पस्क्यूल्स। कॉर्पस्क्यूल्स, राइट। तो इस थ्योरी के बेस पे कुछ फिनोमिना एक्सप्लेन हो रहे थे, जैसे रिफ्लेक्शन। इस थ्योरी के बेस पे रिफ्लेक्शन अच्छे से एक्सप्लेन हो पाती है। इस तरह से रिफ्रैक्शन भी इस थ्योरी के बेस पे एक्सप्लेन हो पाती है। लेकिन आइजैक न्यूटन ने कहा कि अगर डेंसिटी ऑफ द मीडियम बढ़ जाएगी तो स्पीड ऑफ लाइट भी बढ़ जाएगी। लेकिन बाद में जाके ये जो पॉइंट है इसका ये गलत साबित हुआ। एंड उसके बाद जब साइंस तरक्की करने लगा, देन उसके बाद बहुत सारे ऐसे फिनोमेनास थे जो इस थ्योरी के बेस पे एक्सप्लेन नहीं हो पाते थे। जैसे उसमें है डिफ्रैक्शन है, उसमें है इंटरफेरेंस है, उसमें पोलराइजेशन है, राइट। ये ऐसे फिनोमेनाज हैं जो आइजैक न्यूटन यानी कि स्केलर थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं हो पाते थे। तो देन उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट ने इस पे काम किया कि कैसे इन्हीं फिनोमेनाज को एक्सप्लेन किया जाए, जैसे डिफ्रैक्शन है, इंटरफेरेंस है, पोलराइजेशन है। ये चीज़ें आप क्लास 12th में पढ़ोगे। तो देन उसके बाद एक साइंटिस्ट आ गया, उसने वेव थ्योरी ऑफ लाइट को प्रपोज किया। उस साइंटिस्ट का नाम था क्रिश्चियन हाइगन्स। क्रिश्चियन हाइगन्स। हाइगन्स ने वेव थ्योरी ऑफ लाइट को प्रपोज किया। वेव थ्योरी ऑफ लाइट यानी कि इसने बोला कि लाइट जो है इट इज एक्चुअली ए वेव। ये पार्टिकल से नहीं बनी है, ये एक वेव है। जिस तरह से साउंड एक वेव है, वेव में एक्चुअली में क्या होता है, वेव में जो एनर्जी एंड मोमेंटम है वो ट्रांसफर हो जाता है, राइट। तो वेव थ्योरी ऑफ लाइट क्रिश्चियन हाइगन ने प्रपोज किया। देन इस वेव थ्योरी ये काफ़ी मशहूर हो गई, और इस वेव थ्योरी ऑफ लाइट पे ये जो फिनोमिना थे ये अच्छे से एक्सप्लेन हो पा रहे थे। जैसे पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, ये अच्छे से एक्सप्लेन हो पा रहे थे, राइट। देन उसके बाद आगे जाके जब फिजिक्स ने और तरक्की की, तो उसके बाद जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रूफ किया। सो जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, ये एक साइंटिस्ट था, बहुत ही बड़ा साइंटिस्ट था। इसने जो लाइट है, इसने इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रूफ किया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। So he said that light is an electromagnetic wave. An electromagnetic wave होती क्या है? ये एक ऐसी वेव होती है जिसको किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट होते हैं, एंड दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो देन उसके बाद जब साइंस ने तरक्की की बहुत ज़्यादा तरक्की की, उसके बाद एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एल्बर्ट आइंस्टीन ने 1905 में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। मान के चलो आपके पास कोई मेटल सरफेस है, फॉर एग्जांपल कोई भी मेटल सरफेस, जिंक है, आयरन है वगैरह। इस मेटल सरफेस पे अगर सफिशिएंट वेवलेंथ की लाइट स्ट्राइक हुई, तो इस मेटल सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, सम ऑफ द
इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम दिस मेटल सरफेस। इसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। तो इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को कंप्लीटली वेव थ्योरी ऑफ लाइट पे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है, राइट। तो इसको एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट पे एक्सप्लेन किया। दैट मीन्स एल्बर्ट आइंस्टाइन ने न्यूटन का जो आइडिया था, पार्टिकल का आइडिया पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, उसको फिर से रिवाइव किया। दैट मीन्स वट एवर द न्यूटन सेड वो सारा सही नहीं था। जैसे उसने बोला कि जो रिफ्रैक्शन जब होती है, मीडियम जब डेंसर हो जाता है वहां पे स्पीड इंक्रीज हो जाती है, वो फिर गलत साबित हुआ बाद में। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने न्यूटन ने ये बोला था कि दिस लाइट इज मेड ऑफ पार्टिकल्स। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसको प्रूव किया कि ये पार्टिकल्स का बना हुआ है, राइट। तो उसी पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट पे एल्बर्ट आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया है। तो अब मसला ये है कि लाइट क्या है? क्या हम लाइट को पार्टिकल माने, क्या हम लाइट को वेव माने? मॉडर्न थ्योरी ऑफ लाइट हमें बताती है, मॉडर्न थ्योरी ऑफ लाइट ये हमें बताती है कि लाइट हैज ड्यूअल कैरेक्टर। इसका ड्यूअल कैरेक्टर है। वन इज इट हैज पार्टिकल नेचर एंड इट हैज आल्सो वेव नेचर। लाइट बोथ बिहेव करता है। लाइट कभी पार्टिकल भी बिहेव करती है, पार्टिकल नेचर भी इसका भी होता है, कभी इसका वेव नेचर भी होता है। ये हमें मॉडर्न थ्योरी ऑफ लाइट बताती है। सो these are the characters of the wave. It behaves as a particle, sometimes it behaves like a particle, and sometimes it behaves like a wave, right? So what is light actually? लाइट को हम कैसे डिफाइन करेंगे? आप लाइट को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। एंड लाइट की जो स्पीड होती है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और इन एयर, एयर में या वैक्यूम में इसकी स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या आप इसको लिख सकते हो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ये कांस्टेंट है, मतलब वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट चेंज नहीं होती है, ये एक कांस्टेंट है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन स्पीड ऑफ लाइट जो है इट डिपेंड्स अपॉन द डेंसिटी ऑफ मीडियम। अगर डेंसिटी ऑफ मीडियम इंक्रीज होती है, लाइट की स्पीड डिक्रीज हो जाती है। अगर डेंसिटी ऑफ मीडियम डिक्रीज हो जाती है, लाइट की स्पीड इंक्रीज हो जाती है। सो वी कैन से दैट स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेस with increase in density of a medium, with increase in density of a medium. एक और कैरेक्टर होता है लाइट का, लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। तो स्टूडेंट्स, ये था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लाइट के बारे में। अब जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा वो आपके सिलेबस के हिसाब से बनेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम रिफ्लेक्शन की बात करेंगे, देन उसके बाद स्फेरिकल मिरर्स की बात करेंगे, एंड उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।